जाप करा दिया। क्या हुआ, उसके बाद दोबारा तपस्या करने गया और इस बार समाधि लग गई, मिट्टी जम गई, दीमक लग गया। देवता घबरा गए। आज जाकर के ब्रह्मा जी से कहा इसको वरदान दे दो। ब्रह्मा जी आए और बोले उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। हे कश्यप नंदन उठो, वरदो हम अनुप्राप्तो प्रियताम ईप्सितो वरः। हम तुम्हें इच्छित वरदान देने के लिए आए, वरदान मांगो। उठो। आंखें नहीं खोल रहा था, कमंडल से जल लेकर जैसे ब्रह्मा जी ने छोड़ा, आंखें खोली, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, नमस्कार। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान देने के लिए आए? बोले हाँ, वरदान मांगो। जानते हो क्या मांगा? आप प्रसन्न है तो ये दे दो, हम अमर हो जाए। हम काहू के मरई ना हमें कोई मार ना सके, अमर हो जाए। बोले ये हमारे विभाग में नहीं, हम नहीं दे सकते, और कुछ मांगो। और क्या दे सकते? बोले और जो भी चाहो। तो जानते क्या मांगा? नांतर बहिर्दिवान नम समन्याद विचायुधई न भूमि नाम्बरे न नरे न मृगे रपि। न हमारी अंदर मृत्यु हो, न बाहर, न नीचे, न ऊपर, न दिन में न रात में, न किसी पशु से न किसी मनुष्य से। आपकी सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनसे हमारी मृत्यु न हो। 12 महीनों में हमारी मृत्यु न हो, किसी हथियार से मेरी मृत्यु न हो। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मन। जितने भी लोकपाल दिक्पाल उनमें मेरी पूजा हो। युद्ध में कोई हमें जीत न सके, द्वंद्व युद्ध में हमें कोई जीत न सके। ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी, तो चलो ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। अब क्या हुआ, ये वरदान पाने के बाद आया नगर में, सारे राज्य में घोषणा करवा दी, उद्घोष करवा दिया। आज से कहीं भी कोई भी यज्ञ कथा हवन आदि कुछ नहीं करेगा, धार्मिक विष्णु का नाम नहीं लेगा, नारायण की पूजा नहीं करेगा, बंद करवा दिया। महाराज जी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, कयाधु बिचारी भगवान की भक्ता थी, परम विष्णु भगवान की। हुआ क्या, इनके 4 बेटा थे। सबसे छोटा बेटा है प्रहलाद, बड़े बेटा आह्लाद, दूसरा अनुल्लाद, तीसरा संल्लाद, चौथे हैं प्रहलाद। ये नारायण की कृपा है, इसलिए कहते हैं आपको जैसा बेटा चाहिए उसके लिए आपको घर का वातावरण वैसे ही बनाना पड़ेगा। आप अपने कमरे का वातावरण वैसा बना दो, गारंटी है, बिल्कुल सही लिखा है। धार्मिक बेटा चाहिए तो रोज रामायण पढ़ा करो, रोज भगवान की आरती करिए, भगवान की पूजा करिए। आपके घर में बेटा धार्मिक होगा, जिसका भी जन्म होगा। ये संस्कार यही तो है अंतरंग संबंध। इनडायरेक्ट वे में करंट जाता है, याद रखिएगा भाई। अभिमन्यु ने गर्भ में कथा सुन ली थी, चक्रव्यूह भेदन की क्रिया, बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। वो आप जब उल्टे सीधे चित्र देखेंगे, उल्टी सीधी कथा सुनेंगे तो वही मस्तिष्क में उसके भी आता है। हम कल भी कथा सुनाई थी, बच्चे पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो सब आपके घर का प्रभाव है। विद्यालय में गुरुजी पढ़ाते हैं 4 घंटे, बहुत अच्छी शिक्षा देते, लेकिन अधिक समय घर पे रहता है और आपके साथ रहता है, इसलिए आपके घर का जैसा कल्चर है, जैसा वातावरण है, उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। तो इसलिए वही चीज है ना, अपने घर को अच्छा बनाओ, वातावरण अच्छा करिए, बच्चों को सिखाइए, अच्छा होगा। महाराज जी प्रहलाद जी भक्त थे भगवान के, पढ़ने के लिए भेजा गया गुरु जी के यहाँ। गुरु कौन है? संडामर्क, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संड अमर्क। तो पढ़ाते थे। भागवत में लिखा है राजसेवक। राजसेवक माने जो सरकार की ओर से सिलेबस दिया जाता है उसी को जो पढ़ाता है उसको राजसेवक कहा जाता है।
समझ में आया भाई? जो हमें ऊपर से आदेश है ये महापुरुष का वर्णन करना, सुनाना, पढ़ाना है, और इनका अब खत्म पाठ। भाई जो सरकार आई उसने तुरंत चेंजमेंट कर दिया। तो ये पढ़ाते थे क्या? राक्षसी विद्या। महाराज जी प्रहलाद जी पढ़ते हैं, सुना देते हैं याद करके, लेकिन धारण नहीं करते। बहुत दिन हो गए। एक दिन की कथा, गुरु जी थे ने सारे गुरुकुल में विद्यार्थियों को इकट्ठा किया और बोले भैया आप लोगों को पढ़ते बहुत दिन हो गए, क्या पढ़ा, क्या सीखा इतने दिन में? सबने कहा हमें गणित आती, कोई कहता है इंग्लिश आती, कोई कहता है ये बेकार। नर जन्म मिला है तुम्हें यदि तो इस व्यर्थ कभी न गमाया करो। दुखियाओं के दुख में शामिल हो, उनके दुख को नित्य बटाया। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाया करो। निशियाम सदा सिया राम सिया, सिया राम सिया नित गाया करो। भैया पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, सुनना है, क्या? राम राम। उन्होंने कहा बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। उठाइए दोनों हाथ, ताली बजाएंगे और गाएंगे बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो
ऊंचे ऊंचे हाथ करके पूरे पूरे अवधपुरी में राम और वृंदावन में श्याम अवधपुरी में राम और वृंदावन में श्याम हम बोले श्री राम और तुम बोलो श्री श्याम हम बोले श्री राम और तुम बोलो श्री श्याम राम नाम मीठा राम अनुरागी राम जुड़े लागी राम जुड़े लागी बोले राजा रामचंद्र भगवान। आज महाराज जी इस प्रकार से बालकों से कह दिया भैया पढ़ना लिखना भूलना है तो राम बोलना है। जैसे ये कहा बालकों ने कहा भैया एक बात समझ में नहीं आई, जितने बड़े तुम उतने ही बड़े हम हैं, एक साथ जन्म लिया एक साथ पढ़े और खेलने भी एक साथ आए और तुमने कहां से पढ़ लिया, ये गुरुजी तो पढ़ाते नहीं है। हम तुम जन्म लीने एक संगा खेलत रहे विहंग तरंगा तुम हरि भगति कहाँ ते पाई मुनि दुर्लभ श्रुति माही जो गाई। जैसे ये कहा प्रहलाद जी ने कहा सुनो हमने कहाँ पढ़ा, हम जब अपनी माता के गर्भ में थे मेरे पिताजी तपस्या करने गए हुए थे, मेरी माता को मारने के लिए इंद्र ले जा रहा था, मेरी माँ रो रही थी, तब नारद जी आ गए और नारद जी ने इंद्र से कहा इसको कहाँ ले जा रहे, बोले मारने। क्यों? इसके गर्भ में जो बेटा है वो भगवान का शत्रु है, इसलिए उन्होंने कहा ये शत्रु नहीं है तो भगवान का भगत है, जाओ यहाँ से। इंद्र चला गया और उसी समय मेरी माँ दुखी थी, 7 दिनों तक अपने आश्रम पे रख करके कथा सुनाई थी भागवत की। मेरी माँ ने वो कथा सुनी लेकिन मैं गर्भ में बैठा बैठा सब सुनता रहा। आज वही प्रहलाद जी कहते हैं समय बीत गया, मेरी माँ तो भूल गई लेकिन मुझे वो सब आज भी याद है, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या भैया? सबका पालक राम है, सबका राजा राम, सबका मालिक राम है, रटो उसी का नाम। भैया वही राम नाम सत्य है, इसी का जाप करो। सारे विद्यार्थियों को विश्वास हो गया और भजन प्रारंभ हो गया। सारे गुरुकुल में भगवान राम नाम की ध्वनि हो रही है। अब उसी समय क्या हुआ, गुरुजी आ गए, उन्होंने कहा ये क्या हो गया? अरे भैया बंद करो, ये जानते हो हिरण्यकश्यप का राज्य, राम नाम लेना ये निषेध है। बालकों ने कहा गुरुजी ये आज तक जो आपने नहीं पढ़ाया वो भैया जी ने पूरी थोड़ी देर में सब पढ़ा दिया, जीवन का असली पाठ है यही, इसलिए मुझे रोक नहीं सकते, अब तो यही नाम लेना है। उन्होंने छुट्टी कर दिया। सारे विद्यार्थियों ने सारे नगर में प्रभात फेरी निकाली और बस एक ही बात चल रही सारे नगर में, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
सारे नगर में सीताराम नाम की धुनी चल रही है। महाराज जी क्या हुआ? आज जैसे प्रहलाद जी घर में आए, उन्होंने हिरण्यकशिप ने गोद में उठाया तो बड़ा प्यार किया। छोटा बेटा था, बड़ा प्यार करते थे। मस्तक सूंघा और मस्तक सूंघ के बोले क्या पढ़ा? देखो, पुत्र की लंबी आयु के लिए मस्तक सूंघना चाहिए, समझना ना। अब आजकल क्या करते हैं, कुच्ची लेंगे, और कुच्ची में क्या धरा है? मस्तक जो होता है ये हमेशा सूंघेंगे तो पुत्र की लंबी आयु की कामना होती है, समझ गए? हाँ, क्या पढ़ा बताइए? बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। उन्होंने कहा पिताजी 9 पाठ पूरे याद कर लिए। कौन? कल हमने तुमको बताए थे। कौन? सुनिएगा, भागवत में एक श्लोक में है पूरा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये पढ़ा, ये 9 पाठ है, 9 भक्ति वाले। कौन? सुनना है तो क्या सुने? कथा, बातें नहीं। ये कान भगवान ने इसीलिए दिए हैं, काहे? भागवत में भी लिखा है क्या? बिले बतोर उक्रम विक्रमान ये न श्रृणवता यस्य कर्णपुटे नरस्य। ये भागवत का श्लोक है पहले स्कंद में। और रामायण क्या कहती? जो यह कथा सुने नहीं कान, 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 श्रवण नहीं भगवान तुम्हारा। जो कथा नहीं सुनते, जिनके कान ये सांप के बिल हैं, तो बिल न बनाओ। ये कान इसीलिए दिए गए कथा सुनने के लिए। और पहली है श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति कीर्तन, कुछ गाना है, कुछ कहना है तो जीव गाए के लिए कीर्तन गाओ, भजन करो। और तीसरा क्या है? स्मरणम, याद करना, स्मरण करना है। तो किसका? भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो। पाद सेवनम, किसी की तुम्हें सेवा करनी है तो भगवान की सेवा करो। मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के मंदिर में सफाई करे आओ, हाथ लगा दो, बस तुम्हारी हो गई पूजा। लेकिन गंदगी करके ना हो। अब आजकल होता है यही, मंदिर में जाएंगे सफाई कम, गंदगी ज्यादा है। अगरबत्ती गणेश जी की नाके में लगाई है, कोई जगह नहीं दिखाओ, बता रहे। हाँ, और नौ दुर्गन देखो देवी जी के का हाल कर रहे, गुड़ भी ले जाए कि उनके मुंह में ऐसो लगे है, इतनी चिट्ठी लगे देवी जी खुद ही संकट में पड़ जाती है, कितने पड़। ऐसा मत किया करो। देखो, मूर्ति का निश्चित जो है स्पर्श तो अब है ही नहीं, दर्शन किया जाता है।